हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी कौन सा था। हम लोग ये जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी लोथल था। Lothal is one of the most prominent city of the ancient Indus Valley civilization, located in the Bahal region of modern state of गुजरात। मतलब क्या, मतलब कि लोथल जो है आज के समय में कहाँ है, गुजरात में है। मतलब गुजरात में है आज के समय में लोथल। उसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं कि डेटिंग फ्रॉम 3700 BCE इट इज़ अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हम लोग का प्रश्न था। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि द सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज फाउंडेड बाय, सांख्य दर्शन विद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये हम लोग जानते हैं कि सांख्य दर्शन फिलॉसफी ऑप्शन नंबर बी कपिला ने की थी। ऑप्शन नंबर बी कपिला ने की थी। कपिला इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल। सांख्य इज द ओल्डेस्ट ऑफ द अस्तिका और ऑर्थोडॉक्सल फिलोसफिकल सिस्टम इन हिंदुइज्म। सांख्य मीन्स इनैमिनेशन और एनालिसिस। मतलब सांख्य का मतलब क्या, एनालिसिस करना। उसका एनालिसिस का हम लोग का सिनोनिम बोल सकते हैं कि इनुमेरेशन होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो इसका हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी अपना सही आंसर है। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि राजतरंगिणी इज अ मिथिकल लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ कश्मीर। आगे हम लोग देख सकते हैं कि इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हाना इन द 12th सेंचुरी। तो ये हम लोग जान पा रहे हैं कि राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी ये किनके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हाना द्वारा। कब लिखी गई है, 12th सेंचुरी में लिखी गई है और ये संस्कृत में लिखी गई है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत मैच किया गया है, मतलब इसके सामने ये कौन सा गलत लिखा हुआ है। हम लोग ये जानते हैं कि सामवेद है। सामवेद अपना नॉलेज ऑफ साइंस लिखा हुआ है, यानी कि अपना गलत होता है। हम लोग एक बार आगे चेक कर लेते हैं। ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हाइम्स ऑफ द प्रेस, ये अपना सही है, तो ये अपना सही है। आगे है अपना अथर्ववेद नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूला, ये भी अपना सही है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि यजुर्वेद है। यजुर्वेद नॉलेज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड फॉर्मूलाज। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तीनों सही है। तो हम लोग को पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद। सामवेद किसके बारे में बताता है, सामवेद बताता है नॉलेज ऑफ द मेलोडीज फॉर चैंटिंग, मतलब मंत्र के बारे में बताता है। सामवेद मंत्र के बारे में बताता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डैश इन एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटाइज ऑन स्पेसक्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी दैट वाज रिटन इन संस्कृत, कौटिल्य इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका हम लोग ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र अपना सही आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। मतलब इन सभी काल में से भारत में शतुरमुर्ग कब पाए जाते थे। शतुरमुर्ग बोल रहा है ऑस्ट्रिच के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि भारत में ऑस्ट्रिच हम लोग का ऑप्शन नंबर ए पैलियोलिथिक एज में पाए जाते थे। पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच पाए जाते थे इंडिया में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इन गांव इज सिचुएटेड इन, द आर्कियोलॉजिकल साइट इन गांव इज सिचुएटेड इन। इसका हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। इन गांव जो है, जो एक पुरातात्विक स्थल है, इन गांव एक पुरातात्विक स्थल है, वो कहाँ है, वो है अपना महाराष्ट्र में, वो है अपना महाराष्ट्र में। इन गांव इज अ पोस्ट हड़प्पन एगेरियन विलेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। वही अपना आंसर पूछा था। सिचुएटेड अलॉन्ग द राइट बैंक ऑफ द घोर रिवर, इट इज कंसिडर्ड टू बी रीजनल सेंटर ऑफ द भीमा वैली। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इनम गाँव है, इनम गाँव है, इनम गाँव है। ये किसके किनारे है, किस नदी के किनारे है, ये अपने घोर रिवर के किनारे। ये किसके किनारे है, ये अपना घोर रिवर के किनारे, घोर रिवर, ये अपना घोर रिवर के किनारे। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डैश इज कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब क्या, मतलब कि इन चारों में से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना डिस्कवरी माना जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि भिरदाना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भिरदाना इसका सही आंसर है। भिरदाना इज कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट डिस्कवरी भिरदाना है। इट्स हिस्ट्री स्टेजेस बैक टू प्री हड़प्पन टाइम्स। मतलब क्या, मतलब प्री हड़प्पन टाइम से इसका हिस्ट्री बताया जाता है। इसका हिस्ट्री प्री हड़प्पन टाइम्स के साथ बताया जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट पोएम रिटन बाय बाणभट्टा। मतलब इन चारों में से कौन सा पोएम बाणभट्टा द्वारा लिखा गया है। हम लोग ये जानते हैं कि कदम्बरी जो है वो बाणभट्टा द्वारा लिखा गया है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कदम्बरी क्या है, एक रोमांटिक नॉवेल है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कदम्बरी बाणभट्टा द्वारा लिखा गया है।
और कब लिखा गया है? फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में लिखा गया है। मगर बाणभट्टा जो थे वो इसे पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले ही गुजर गए। तो ये हम लोग देख पाएंगे कि ये जो नॉवेल था वो कंप्लीट किसने किया था? जब कंप्लीट किया था बाणभट्टा के सन ने, मतलब बाणभट्टा के पुत्र ने, भूषण भट्ट ने। वो कदम्बरी जो है वो सबसे पहले लिखा गया बाणभट्टा द्वारा, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए, तो इसे पूरा किया गया भूषण भट्ट द्वारा। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मतलब क्या? मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो हम लोग ये जानते हैं कि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदारो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर? ये बेबीलोन के झूलते बागों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता से है? तो ये हम लोग जानते हैं कि द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया सभ्यता से है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? मतलब क्या? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में से इंडस रिवर के किनारे नहीं है? तो ये हम लोग जानते हैं कि चान्होदारो है। चान्होदारो अपना इंडस रिवर के किनारे है। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो भी इंडस रिवर के किनारे है। कोटदीजी है, वो भी अपना इंडस रिवर के किनारे है। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर सी, रोपर बच गया। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि रोपर है। रोपर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है। रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है रोपर। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी वेदांग आर देयर इन टोटल? मतलब कुल कितने वेदांग होते हैं? तो हम लोग ये जानते हैं कि कुल 6 वेदांग होते हैं। कुल 6 वेदांग होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी? रावी का ऋग्वैदिक नेम क्या है? रावी का ऋग्वैदिक नेम है परुष्णी रावी का ऋग्वैदिक नेम है। हम लोग आगे देख लेंगे कि विस्तासा किसका है। विस्तासा झीलम का है। आज के समय में झीलम जो नदी है वो ऋग्वैदिक काल में विस्तासा नाम से जानी जाती थी। चेनम नदी अस्कीरी नाम से जानी जाती थी। सतलज नदी सुतुदरी के नाम से जानी जाती थी और रावी परुष्णी के नाम से जानी जाती थी। वही क्वेश्चन था अपना, परुष्णी अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में कौन सा एक परिपक्व चरण की हड़प्पा स्थल जो राजस्थान में स्थित है? तो इसका हम लोग आंसर देख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा अपना सही आंसर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कालीबंगा एंशिएंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन नॉर्थ राजस्थान स्टेट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस साइट कंटेन्स बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन रिमेन्स। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि कालीबंगा जो है वो कालीबंगन क्या है अपना? कालीबंगन है अपना राजस्थान में और ये राजस्थान अपना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो आप लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडालास, मतलब ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद को हम लोग को 10 भाग में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 10 अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुत्ता पिताका? सुत्ता पिताका का कौन सा एक पार्ट है? हम लोग ये जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, मजीमा निकाया सुत्ता पिताका का पार्ट है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द सुरकोत्ता सिचुएटेड? मतलब सुरकोत्ता जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो हम लोग ये जानते हैं कि सुरकोत्ता जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सुरकोत्ता इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन रापर तकुला ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सुरकोत्ता गुजरात में है और स्पेसिफिक कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ड्यूरिंग 1972 द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडरटुक एक्सकवेशन इन दिस साइट बाय जेपी जोशी। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स? मतलब पिट ड्वेलिंग्स का कहाँ पर हम लोग को एविडेंस देखने को मिलता है, हम लोग को किस साइट पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुरजाहोम सही आंसर हो जाएगा। बुरजाहोम में हम लोग को पिट ड्वेलिंग का हम लोग को एविडेंस देखने को मिलता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि बुरजाहोम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन? बुरजाहोम जहाँ पर पिट ड्वेलिंग का एविडेंस मिला है, पिट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ मिला है? बुरजाहोम में मिला है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि बुरजाहोम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। तो बुरजाहोम कहाँ पर लोकेटेड है?
बुरज़ाहोम जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बुरज़ाहोम कहाँ लोकेटेड है? बुरज़ाहोम जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर अपना सही आंसर। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड। मतलब क्या, मोहनजोदड़ो अभी जो पाकिस्तान में है वो कहाँ पर लोकेटेड था? तो ये हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ लोकेटेड था। मोहनजोदड़ो अपना ऑप्शन नंबर बी सिंध में लोकेटेड था। वही जानते हैं हम लोग, सिंधु नदी के किनारे था और सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान। तो आगे हम लोग देख पाएंगे मोहनजोदड़ो मीनिंग माउंट ऑफ द डेड मैन। मतलब मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड मैन भी कहा जाता है। इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान। मतलब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ये हम लोग अपने अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर पाकिस्तान सिंध में। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्कल ऑफ अ होमो इरेक्टस, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स। तो हम लोग ये जानते हैं कि होमो इरेक्टस का स्कल कहाँ फाउंड हुआ था। तो ये हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हथनोरा में फाउंड हुआ था। होमो इरेक्टस का स्कल हथनोरा में फाउंड हुआ था। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन एरा साइट्स हैज़ द एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड बीन फाउंड। मतलब क्या, मतलब हड़प्पा युगीन स्थल से जोते गए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में मिले। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में जोते हुए खेत मिले हैं। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइक्रोलिथ व डैश यूज बाई अर्ली मैन्स। मतलब क्या, मतलब माइक्रोलिथ हम लोग को पूछ रहा है कि माइक्रोलिथ क्या था। माइक्रोलिथ क्या था? हम लोग ये जानते हैं कि माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स था। ऑप्शन नंबर बी स्टोन टूल्स, पत्थर का औजार सही आंसर है। माइक्रोलिथ व स्टोन टूल्स यूज बाई अर्ली मैन्स। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलेलिथिक साइट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है? तो इसका हम लोग आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हुनासागी अपना इसका सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। मतलब क्या, इन चारों में से सभी हड़प्पा सिविलाइजेशन में है, लेकिन कौन सा पाकिस्तान में नहीं है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोटदीजी पाकिस्तान में, चानुदारो पाकिस्तान में, बालाकोट पाकिस्तान में। तो कौन सा पाकिस्तान में नहीं है? ये शोर्टुगाई पाकिस्तान में नहीं है। शोर्टुगाई साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज प्रेजेंट इन द दरकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न अफगानिस्तान। मतलब क्या, शोर्टुगाई जो है वो अफगानिस्तान में है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन द अफगानिस्तान। तो अभी इसका हम लोग आंसर टिक करके आए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर शोर्तुगाई अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हड़प्पा सिटी। मतलब इस समय से कौन सा एक हड़प्पा सिटी है? ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच मेटल डिड द हड़प्पन्स गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान। मतलब आज के समय में जो राजस्थान है वहाँ से हड़प्पा, कौन सा हड़प्पा पीपल कौन सा वो टूल, मतलब कौन सा मेटल लगाते थे, कौन सा मेटल यूज़ करते थे, कौन सा मेटल मंगाते थे। तो हम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान से कॉपर मंगाया जाता था। राजस्थान से हड़प्पा पीपल कॉपर मंगाते थे, यानी कि तांबा मंगवाते थे। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोथल, अ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब क्या, लोथल कहाँ पर अभी सिचुएटेड है, मतलब आज के समय में लोथल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो हम लोग ये जानते हैं कि लोथल गुजरात में सिचुएटेड है। लोथल इज लोकेटेड बिटवीन साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भोगावो रिवर इन द सौराष्ट्र रीजन। डी डॉकयार्ड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड लोथल। अपना सबसे पहला क्वेश्चन यही था, लोथल में मतलब कौन सा साइट एक वो उसका पोर्ट था। तो उसका आंसर हम लोग लोथल टिक करके आए थे। तो यहाँ से अपना एक बार रिकैप हो गया। इट वॉज फर्स्ट एक्सकवेटेड इन 1957 बाई SR राव। मतलब क्या, लोथल को सबसे पहले 1957 में SR राव द्वारा खोजा गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो पाए, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जित कर पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।